सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय खोखा पार्टी के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गई है, उस भारतीय खोखा पार्टी के कारनामों को लेकर बुलाई गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी से 30 सीटें कम आने के बावजूद पिछले चुनाव के मुकाबले 80 सीटें हारने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी अपने गंदे खेल के ऊपर उतर आई है। वही कारनामा विधायकों की खरीद फरोख्त का, जो उन्होंने महाराष्ट्र में, अरुणाचल में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में किया, गोवा में किया, गुजरात में किया, वही खरीद फरोख्त का फार्मूला, वही खोखा खोखा का फार्मूला उन्होंने दिल्ली में शुरू कर दिया है। एमसीडी के पार्षदों को प्रलोभन देने का काम, धमकाने का काम दिल्ली के अंदर उन्होंने शुरू कर दिया। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी है कि 30 सीटें कम होने के बावजूद कह रही है मेयर उनका होगा। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के चुने हुए पार्षद हैं, पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में उनके साथ खड़े हैं। और इनके इस तरह के तमाम कारनामों को हमारे पार्षद समय समय पर उजागर करते रहेंगे। मैं मांग करूंगा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से कि इन तमाम लोगों की गिरफ्तारी की जाए, इनको जेल में डाला जाए, जो लोकतंत्र की हत्या करने का, पार्षदों की खरीद फरोख्त करने का, जनादेश का अपमान करने का प्रयास पैसे और धमकी के माध्यम से दिल्ली के अंदर कर चुके हैं, शुरू कर चुके हैं। हमारे बीच में डॉक्टर रोनाक्षी शर्मा जी हैं, जो 188 वार्ड से पार्षद है। हमारे बीच में अरुण नावरिया जी हैं, जो 166 वार्ड से पार्षद है। ज्योति जी हैं, जो 207 नंबर वार्ड से पार्षद हैं। अब ये लोग अपनी अपनी कहानी, अपनी अपनी जो इनके साथ घटित हुआ, वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनको अप्रोच किया गया, किस तरीके से इनको धमकाया गया। एक योगेंद्र नाम का व्यक्ति, वो शर्मा जी को फोन करता है और कहता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बात करेंगे। और आदेश गुप्ता जी और भारतीय जनता पार्टी के लोग बाकायदा 100 करोड़ के बजट का जिक्र कर रहे हैं। कह रहे हैं एमसीडी में खरीद फरोख्त करने के लिए 100 करोड़ का बजट है हमारे पास। और ये 100 करोड़ का बजट तो मात्र 10 पार्षदों को खरीदने के लिए है। यानी कि एक पार्षद को खरीदने के लिए 10 खोखा भारतीय खोखा पार्टी ने निर्धारित किया है। तो मैं चाहूंगा पहले आप अपनी बात रखेंगे, उसके बाद अरुण नावरिया और इनके कार्यकर्ताओं को किस तरीके से धमकाया जा रहा है वो भी अपनी बात रखेंगे, और किस तरीके से ज्योति जी को अप्रोच किया गया और उनके साथ भी यही हथकंडा अपनाने का प्रयास किया गया, वो भी अपनी बात रखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। परसों शाम को फोन आता है सुभाष जी के पास, श्रीमान योगेंद्र चंदोलिया। अपना परिचय एक बार दे दीजिए। हाँ। मैं पिंटू शर्मा, वार्ड 88 वार्ड से डॉक्टर रोनाक्षी जी का फादर हूँ।
आदेश गुप्ता जी के वार्ड से ही, आदेश गुप्ता जी की सीट थी पहले ये पटेल नगर, अब उन्हीं को मेरी बेटी ने 3800 वोट से हराया है। तो चंदोलिया जी का फ़ोन आता है, योगेंद्र चंदोलिया जी के, सुभाष जी के पास, कि पिंटू शर्मा जी से बात कराओ। उन्होंने मेरे को फ़ोन दिया, बोले हाँ। मैंने कहा ये कह रहे योगेंद्र चंदोलिया बोल रहा हूँ और आदेश जी बात करेंगे। मैंने कहा बात कराओ। बोले यार भाई ये जो है ना, अब हमें 10 काउंसलर को इकट्ठा करना है और आप किसी भी तरीके से करके हमारे साथ लग के और इनको इकट्ठा कराओ। मैंने कहा यार ये कैसे संभव है? बोले 2-2 करोड़ रुपए का बजट है। मैंने कहा यार ये तो आप बहुत कम लगा रहे हो। बोले तो एक काम करो फिर 3 कर लेते हैं। मैंने कहा नहीं ये भी कम है। बोलो जी 5 कर लेते हैं तो आप देख लो। मैंने कहा यार आप तो बहुत कम लगा रहे हो। बोले आपका बजट 10 करोड़ और 10 का भी 10-10 करोड़, आप जितने देने चाहो उतने दे दो। मैंने कहा अच्छा भाई। मैंने कहा आदेश गुप्ता जी आपने ना गलत कॉल की है। हम अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं, पैसों से बिकने वाले नहीं हैं। ये कह के मैंने फ़ोन काट दिया उनका। उस तरफ आ जाओ, आप इधर आ जाओ, इधर तुम बैठो अरुण, वो तुम्हारी सीट बैठ जाएगी। शर्मा जी इधर आ जाओ, इधर से। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अरुण नावरिया, वार्ड 166 पुष्प विहार से अभी पार्षद बना हूँ आम आदमी पार्टी की तरफ से। मेरे को टिकट मिली और मैंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ते समय मेरे साथ बहुत से सहयोगी थे जो कि मेरा साथ दे रहे थे। उन सबको डराया गया, धमकाया गया, उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया फ्रंट पे आके। तो मेरे साथ कॉलेज के बच्चे, कोई एडवोकेट, कोई स्पेशल चाइल्ड जो टीचर होते हैं, वो मेरे साथ लगे। जो मेरे साथ दिख रहा था उसके घर पे जाया जा रहा था, उसे कॉल करा जा रहा था, उसे धमकाया जा रहा था। वो फिर भी पीछे नहीं हटे, उन लोगों ने मेरा साथ दिया। जो लोग गली मोहल्ले के हैं उन्होंने हमारी आम आदमी पार्टी की लड़ियाँ होती है जो लगाई जाती हैं उसको लगाया, तो उनको गालियाँ बकी गई गंदी गंदी घरों पे जाके। उन्होंने बर्दाश्त किया और वो कह रहे भाई हम गुंडों के आगे नहीं लड़ सकते, लेकिन हम पीठ पीछे आपका साथ देंगे। मैंने आप मेरा साथ दीजिएगा, मैंने हाथ जोड़ा, उनसे समर्थन मांगा। अब जब मैं जीत चुका हूँ, पार्टी ने जो टिकट दी और मैं जीत के आया, मैं 3607 वोटों से जीता हूँ, 3607। तो जो हमारे पार्षद जी थे, वो पार्षद जी, उनकी वाइफ ऑलरेडी पार्षद थी वहाँ पे बीजेपी से, कांग्रेस से भी चुनाव लड़े थे और आम हाथी वाले चुनाव जो बीएसपी उससे भी लड़े थे। तो अब क्या है, जो हमारे लोग जो काम कर रहे थे ना, उन लोगों को लोग धमका रहे हैं कि अब तुम संभल के रहना, तुम लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। और साथ साथ मेरे लिए बिल्कुल कहा जा रहा है स्पष्ट रूप से कि मतलब कि शपथ लेने से पहले इसको जान से मार देंगे, इसको जीने नहीं देंगे, ये करके मेरे से बोला जा रहा है। और मतलब डायरेक्ट मुझे नहीं बोला गया, जितने मेरी टीम के लोग थे, टीचर थे, सबों को बोला जा रहा है कि भाई उससे बोल देना। और कुछ ने तो मेरे को बड़ी सिंपैथी दिखाई और उन्होंने बोला अरुण थोड़ा संभल के रहियो, हमें गलत सुनने को मिल रहा है और हो सकता है तेरे पर हानि भी हो जाए और तेरे पे हमला हो जाए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा ये कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन जो हमारे लोगों को डराया गया, धमकाया गया और आज हमें जान से मारने की धमकी जा रही है, तो ये मेरे को समझ नहीं आया कि हमारे देश में चल क्या रहा है। तो मेरे को लगा मैंने अपने सर को बताऊं और मैंने इसलिए आप सबके सामने ये बात रखी। धन्यवाद। ज्योति जी के पति हैं, इनके पास भी फोन आया था, तो मैं इनसे चाहूंगा ये भी अपनी पूरी दास्तां बताएं। नमस्कार साथियों, मेरे पास कल रात को एक आदमी आया, मेरा दोस्त ही है खास। उसने कहा भाई तेरे से 1 मिनट साइड में बात करनी है। मैंने भाई बता क्या बात करनी है। उसने कहा तेरे लिए एक ऑफ़र आया मेरे पास बीजेपी की तरफ से, आपको क्रॉस वोटिंग करनी है और आपको इस काम के लिए 50 लाख रुपए मिलेंगे। मैंने भाई तो गलत रास्ता खटखटा रहा है, हम बिकने वाले खिलाड़ी नहीं हैं। कह रहा देख ले एक बार, क्रॉस वोटिंग करने में पता नहीं चलता किसने किसको वोटिंग करी है, कोई पता नहीं चलता सदन में आप किसको वोट कर रहे हो, कोई पता नहीं कर पाएगा किसको वोट किया है। तो एक बार सोच ले और हमें कल तक बता दे तो क्या करना चाहता है, तो हम तेरे पास आ जाएंगे। और तेरी डिमांड ज़्यादा है तो वही बता दियो, एक बार विचार कर ले। तो मैंने अपनी पार्टी को बताया कल रात को ही कि ऐसे ऐसे फ़ोन आया, तो आज इसके लिए आपके सामने हमने अपनी बात रखी है। धन्यवाद। आपका नाम क्या? मेरा सुभाष चंदाना, 207 वार्ड से, विश्वास नगर। ज्योति जी पार्षद है, 207 वार्ड, विश्वास नगर, विश्वास नगर। सुभाष इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये ज्योति के हस्बैंड है, कुर्सी उनकी इधर लगा। गला बैठा हुआ था। हाँ नहीं
तो ये तीनों जो हमारे पार्षद हैं उनको किस तरीके से अरुण जी को धमकाया जा रहा है, दूसरों को पैसे का प्रलोभन दिया जा रहा है, तो क्या अब इस देश में लोकतंत्र का कोई मायने बचेगा? चुनाव का कोई मतलब बचेगा? जनादेश का कोई मतलब बचेगा? या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि राज्य दर राज्य विधायकों को खरीद फरोख्त करके सरकारों को आप गिराइए? क्या भारतीय जनता पार्टी को खुली छूट है कि 30 सीटें कमाने के बावजूद बेशर्मी पर उतारू होकर दिल्ली में अपना मेयर बनाने का प्रयास कीजिए? क्या दिल्ली का पुलिस प्रशासन, दिल्ली की कानून व्यवस्था इस पर सोई रहेगी या कुंभकर्ण की नींद से जागेगी? इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जिस मामले में स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का नाम आ रहा है, आदेश गुप्ता जी का, दूसरे लोगों का अप्रोच किया जा रहा है। मैं मांग करता हूं ऐसे तमाम लोगों को गिरफ्तार करके इनको जेल में डाला जाए और दिल्ली के अंदर यह घिनौना खेल, खरीद फरोख्त का खेल, यह भारतीय खोखा पार्टी का खेल, इसको बंद किया जाए। और मैं तो कहता हूं भारत के चुनाव आयोग को भी इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। आप निर्वाचन कराते हैं, जो लोग अलग अलग दलों से चुन के आते हैं उनको कोई भी डरा के, धमका के, बंदूक दिखा के, गाली गलौज करके, पैसे का प्रलोभन दे के, खरीद के, तोड़ के सरकारें जिसकी चाहे बन जाए, इस पे चुनाव आयोग की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। भारत की सरकार तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की है, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे, उनको तो यही धंधा करना है। वो एक किडनैपिंग गैंग बन गया है बीजेपी, विधायकों के, पार्षदों के किडनैपिंग का एक गैंग बन गया है भारतीय जनता पार्टी। तो वो तो करेंगे ये काम, लेकिन क्या भारत का निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग भी इस ओर ध्यान देगा? वरना चुनाव का क्या मतलब रह जाएगा और जो अलग अलग दलों से लोग जीतते हैं उसका क्या मतलब रहेगा फिर? बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल है। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनिका है जो भी जीती है वहां से, उनका ये कहना है कि शिका गर्ग आपकी कार्यकर्ता है, नेता है, श्रुति गुप्ता जी के साथ रहती है, उनका सीसीटीवी जारी किया है कि वो घर पर गई और उन्होंने ऑफर दिया है, और बीजेपी ये कह रही है कि ऑपरेशन झाड़ू आप लोग भी चला रहे हैं। देखो, ऐसा है कि मैंने कहा तो कि भारतीय खोखा पार्टी वाले जो लोग हैं उनका दिमाग खाली इन्हीं बातों में लगा हुआ है कि दिल्ली में कैसे, आप सोचिए ना, वो तो आधिकारिक रूप से कह चुके हैं 30 सीटें कम होने के बावजूद, वो तो मीडिया में उनका जो आईटी सेल का हेड है उसने ट्वीट करके इनके प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी के साथ, ये लोग तो कैमरे पे बोल चुके हैं कि हम मेयर अपना बनाएंगे। तो कोई इनसे पूछे कि जब तुम 30 सीटें कम हो आम आदमी पार्टी से तो मेयर अपना कैसे बनाओगे? क्या धंधा है तुम्हारा? कौन सा काम करने जा रहे हो तुम? कौन सा घिनौना खेल खेलने जा रहे हो तुम? तो बीजेपी तो आधिकारिक रूप से कैमरे पे बोल चुकी है हारने के बावजूद। धन्यवाद। 4 बजे एसीबी में शिकायत दर्ज करेंगे, 4 बजे एसीबी में वो शिकायत करेंगे। उन्होंने आरोप, जो आप आरोप पर लगा रहे हैं, वही आरोप आप पर लगा रहे हैं, उन्होंने सीसीटीवी भी पेश किया है। तो ये एक तरफ आप भी आरोप लगा रहे हैं, वो भी आरोप लगा रहे हैं आपके पास। हमारे पास जो फोन वगैरह आए, हम भी अभी पार्टी के अंदर चर्चा करके आगे क्या कानूनी कार्रवाई करनी है वो उस पर हम लोग भी काम करेंगे। वहीं कांग्रेस के भी पार्षद कल शामिल हुए थे, वो दोबारा कांग्रेस में चले गए, रात को बयान भी जारी किया अली मेहंदी ने। इसे आप किस तरह से देख रहे हैं घटनाक्रम? उनका बयान मैंने सुना और उसमें उन्होंने ये बात कही है कि मैं इस कारण से गया था कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जो मिलकर अपने क्षेत्र का काम करेंगे, बाकी अब उनके दल के लोगों ने उन पे संपर्क किया होगा, फिर वो है उनके साथ। बीजेपी आप पे यही आरोप लगा रही है। कल दुर्गेश जी भी कह रहे थे कि हम आपका स्वागत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ ज्वाइन करिए, बीजेपी के, कांग्रेस के भी आइए। तो अगर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? भैया, कौन सा दल है मशहूर? कौन सा दल है मशहूर देश भर में भारतीय खोखा पार्टी के रूप में? कौन सा दल है जो विधायकों का अपहरण करता है, सरकारों को गिराता है?
हमारी पार्टी पे क्या आज तक कोई एक ऐसा साक्ष्य और प्रमाण मिला कि खरीद फरोख्त और प्रलोभन देके किसी के साथ किसी को हम अपनी पार्टी में लाए हो, धमका के लाए हो, डरा के लाए हो, बंदूक के नोक पे लाए हो, ईडी सीबीआई के पुलिस के दुरुपयोग करके लाए हो? बताइए आप मुझे। तो जो अब जैसे मान लीजिए हाफिज सईद के बारे में कोई कहे कि आतंकवादी घटना में शामिल था कि नहीं शामिल था, तो ये तो सवाल ही अपने आप में गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में कोई पूछे कि वो खरीद फरोख्त और इस घिनौने खेल में शामिल है कि नहीं है, वो तो सीना ठोक के कहते हैं कि वो यही काम करेंगे। वो तो सीना ठोक के बोलते हैं कि मेयर हमारा होगा, भले ही हम 30 सीटें कम हैं आम आदमी पार्टी से, भले ही हम पिछली बार की तुलना में 80 सीटें हारे हैं, लेकिन ठोक के कहते हैं हमारा मेयर होगा। तो कैसे कह रहे हैं भाई? तो बीजेपी का जो काम करने का तरीका है पूरे देश में प्रख्यात तरीका, ईडी का, सीबीआई का, पुलिस का इस्तेमाल करो, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करो, लोकतंत्र का गला घोटो और सरकारों को गिराओ, एक नहीं 8-8 बार। वही काम कर रहे हैं वो लोग। सर, एक जम्मू कश्मीर के ऊपर आप लोग नेशनल पार्टी आम आदमी पार्टी हो गई है, जम्मू कश्मीर में भी आप लोग अपने एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या आपके मुद्दे होंगे? वो जो वहां के हमारे प्रभारी हैं उसके बारे में विस्तार से बताएंगे, और जम्मू कश्मीर को लेके क्या हम पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं और अलग अलग जगहों के संगठन के काम के लिए हमारे प्रभारी हैं और वो उस पर रणनीति बनाते हैं, पार्टी के सामने प्रस्तुत करते हैं। जनसंख्या बिल के ऊपर पार्टी का क्या विचार है? जनसंख्या बिल जब आएगा तो अपना विचार रखेंगे। अभी तक तो यही है कि जितने जनसंख्या बिल पर सवाल उठाने वाले लोग हैं वो लोग खुद ही जनसंख्या बढ़ाने के जिम्मेदार हैं। आप ही लोग चला रहे थे टीवी चैनल पे, जितने लोग बोल रहे हैं वो खुद ही जनसंख्या बढ़ाए हुए हैं। वो तो कह रहे कांग्रेस ने बिल पहले लाया, तो वही मैं कह रहा हूं ना आपसे। अब मतलब बड़ा देश इस बात पे कंफ्यूज है। आरएसएस कहती है 10 बच्चे पैदा करो, विश्व हिंदू परिषद कहती है 8 करो, भाजपा वाले कहते हैं, भाजपा के नेता भी कहते हैं आबादी बढ़ानी है, और फिर उसी में कोई कहता है जनसंख्या बिल लाना है। तो हिंदू बहुत परेशान है, करे क्या वो? आरएसएस कुछ कहती है, विश्व हिंदू परिषद कुछ कहती है, भाजपा कुछ कहती है। तो पहले बिल का ड्राफ्ट आने दीजिए, बिल पहले आ जाएगा सामने तो हम निश्चित रूप से उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। पंजाब में तरनतारन में पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, दूसरा हमला हुआ है जो पुलिस स्टेशन पर, क्या लगता है कि गतिविधियां कुछ बढ़ गई हैं वहां पे? अभी मैं आपके साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूं, मुझे इस घटना की जानकारी नहीं है। हो जाती है तो जरूर इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे।